नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज 14 मई 2021 है। 14 मई 2021 से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक बनते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। DCGI ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है कोवैक्सीन, ऑप्शन बी है फाइजर, ऑप्शन सी है एस्ट्राजेनेका, ऑप्शन डी है कोविशील्ड। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोवैक्सीन। DCGI ने हाल ही में 2 में से 18 वर्ष के बच्चों के लिए हाल ही में कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हैदराबाद की भारत बायोटेक 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी नागरिक डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली कौन सी भारतीय बन गई हैं? ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है तीसरी, ऑप्शन डी है चौथी। आइए जानते इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहली। हाल ही में अमेरिकी नागरिक डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्हें अपनी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिस पुस्तक को 2019 में लंदन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शहर की प्रेरणा पुरी ने पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है? इसका ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। आइए जानते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है और सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली की प्रेरणा पुरी ने हाल ही में पहला सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री डेयरी आइसक्रीम ब्रांड तैयार किया है। इस बिना दूध की ग्लूटेन फ्री आइसक्रीम को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया है। नेचुरल चीज़ों से बनी 100% वेजिटेरियन आइसक्रीम को स्पेशल कलर फूड फ्रीजर में रखकर बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए गुजरात सरकार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी है केरल सरकार, ऑप्शन डी है राजस्थान सरकार। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट ने हाल ही में देश में पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं मिलने की वजह से कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर को मंजूरी दे दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य ने वैक्सीन आयात के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स एक मैगजीन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन पहले स्थान पर रहा है? इसका ऑप्शन ए है कोनोर मैकग्रिगोर, लियोनल मेसी, ऑप्शन सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी है रोजर फेडरर। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोनोर मैकग्रिगोर। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी 2021 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार कोनोर मैकग्रिगोर पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष 971 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं। उन्होंने फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और टेनिस स्टार रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में 121 रेटिंग के साथ कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर रही है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, ऑप्शन सी है भारतीय क्रिकेट टीम, ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है भारतीय क्रिकेट टीम। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम 121 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर रही है, जबकि 120 रेटिंग के साथ न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर रही है। भारतीय टीम के 24 मैच में 2914 पॉइंट है, वहीं न्यूजीलैंड के 18 मैच में 2166 पॉइंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टेरॉयड बेन्नू से नमूने एकत्र करने के बाद नासा का अंतरिक्ष यान ने कितने वर्ष के बाद ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 8 वर्ष, ऑप्शन डी है 9 वर्ष। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है और सही ऑप्शन क्या है। सही आंसर और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 वर्ष।
एस्टेरॉयड बेन्नू से नमूने एकत्र करने के बाद नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने हाल ही में ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है। यह पहला एस्टेरॉयड सैंपल वापसी मिशन है। यह 4.5 बिलियन वर्ष पुराना गगनचुंबी आकार का एस्टेरॉयड बेन्नू पृथ्वी से लगभग 320 मिलियन किमी दूर है। कितने दूर है? 320 मिलियन किमी दूर है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? इसका ऑप्शन ए है प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन बी है स्वामित्व योजना, ऑप्शन सी है पीएमके योजना, ऑप्शन डी है शिक्षा योजना। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस विनिर्माण का उद्देश्य विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज 14 मई है और 14 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं इस वीडियो के माध्यम से अगले टॉपिक में जानने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, तो आइए जानते हैं। 14 मई 1702 को इंग्लैंड और नीदरलैंड ने फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। 14 मई 1836 को वेलास्को टेक्सास में वेलास्को की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 14 मई 1878 को पहली बार वेस्ली नाम को रॉबर्ट एच.एस. ब्राफ ने पंजीकृत करवाया था। 14 मई 1913 को न्यूयॉर्क के गवर्नर विलियम सुल्जन ने रॉकफेलर फाउंडेशन के लिए चार्टर को मंजूरी दी थी। 14 मई 1935 को फिलीपींस ने 1935 के संविधान को एक लोकप्रिय वोट द्वारा अनुमोदित किया गया था। 14 मई 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध रॉटरडैम जर्मन लुफ्टवाफ्फे द्वारा बमबारी हुई थी। 14 मई 1948 को इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था और एक अस्थायी सरकार स्थापित की गई थी। 14 मई 1955 को शीत युद्ध सोवियत संघ समेत 8 कम्युनिस्ट ब्लॉक देशों ने वार्सा संधि नामक पारस्परिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 14 मई 1961 को नागरिक अधिकार आंदोलन स्वतंत्रता राइडर्स बस एंसिटन अल्बामा के पास आग लग गई थी। 14 मई 1973 को स्काई लैब संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया गया था। 14 मई 2004 को दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने राष्ट्रपति रोह मू ह्यून की छेड़छाड़ को उलट दिया था। 14 मई 2012 को आग्नि एयर फ्लाइट CST नेपाल में नाकाम रहने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। अब आज 14 मई है। अब 14 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानेंगे। 14 मई 1657 को शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी का जन्म हुआ था। 14 मई 1892 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण चंद्र गुहा का जन्म हुआ था। 14 मई 1883 को प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का जन्म हुआ था। 14 मई 1923 को भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मृणाल सेन का जन्म हुआ था। अब आइए जानते हैं 14 मई को किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ था। 14 मई 1978 को प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ था। 14 मई 2010 को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का निधन हो गया था। 14 मई 2011 को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का निधन हो गया था। 14 मई 2016 को तमिल विद्वान एवं लेखक कंडास्वामी कुप्पुस्वामी का निधन हो गया था। आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है IBM का मुख्यालय कहाँ है? IBM का मुख्यालय कहाँ है? आप इस क्वेश्चन को पूरा सर्च करिए। इसके बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है उनको कमेंट का बॉक्स में करके बताइए, जिससे हमें पता चले कि आप लोग इस करंट अफेयर्स को सीरियसली ले रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।